ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की एक खूबसूरत लीला लेके आई हूँ, जो उदी के संबंध में है और जिसका वर्णन श्री हेमांड पंत जी ने अध्याय 33 में किया है। आपको इस लीला को सुनकर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि बाबा हमारे हर जीवन में जो भी चीज़ें होती ना, बाबा स्वयं आके उस कार्य को बनाते हैं और हमारे हर का व्यवस्था ईश्वर खुद करते हैं अपने हाथों से। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने आपके लिए वो सहायता भेजी है, किसके द्वारा भेजी है, और उन्हें हमारी चिंता हमसे ज़्यादा होती है। इसलिए तभी मैं आपसे कहती हूँ, आप पूर्ण समर्पण बाबा के चरणों में कीजिए। आपकी भी बाबा इसी तरह मदद करेंगे जिस तरह इस लीला में श्री नाना साहिब चांदोरकर की बाबा ने की थी। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जामनेर का विलक्षण चमत्कार है ये। सन 1904 से 5 में नाना साहिब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहिब ने सभी संभव प्रयत्न करे, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहिब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपये हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए वो ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा? बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि करवाई और उदी के साथ नाना साहिब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा नाम ही बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहिब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। जब वे दोनों रवाना हो गए, तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। फिर इसी बीच चपरासी ने बापू रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछें तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहिब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं होना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो तांगे वाला था और न ही तांगा था और न ही तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक भी शब्द ना निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहिब चांदोरकर के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत गंभीर थी और सभी को उनके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहिब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहिब को चपरासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहिब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे
कि मैंने न तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे आपके शिरडी से पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। ठाणे के सेवानिवृत्त श्री बी देव ने नाना साहेब चांदोरकर के पुत्र बापू साहेब चांदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 में गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथनानुसार उद्धत किए। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक उदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और यह आरती तथा उदी नाना साहिब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास तो केवल 2 ही रुपये हैं, जो कि कोपर गांव से जलगाड़ जाने और वहां बैलगाड़ी द्वारा जामनेर के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मनमाड़ 6:30 बजे सायंकाल को जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि जामनेर कैसे पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैर में बूट पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बांधे और अन्य पोशाक भी पहने हुए था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगूर के समीप मैंने जलपान किया। जब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा तब उसी समय मुझे लघु शंका करने की इच्छा हुई। जब मैं लौट कर आया तो तब देखा कि वहाँ सब कुछ भी नहीं था, ना तांगा ना तांगे वाला, सब अदृश्य थे। तो देखा ये सब लीला श्री साईं बाबा की ही थी, क्योंकि वो हमारे बाबा जो है ना वो लीलाधर हैं। वो कब कौन सी लीला करते हैं हमें पता भी नहीं है उन्हें, क्योंकि हमारे हर परिस्थिति का उन्हें हमारी हर स्थिति का ज्ञान है। वो हर वक्त हर क्षण हमें देख रहे हैं और वो हमें अपने बच्चों को कभी किसी दुख में नहीं देख सकते। वो स्वयं व्यवस्था करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप, तभी मैं आपसे कहती हूँ, आप चाहे कितनी परेशानी में हैं, आप बाबा पे समर्पण कीजिए, पूर्ण समर्पण कीजिए। देखिएगा आपका हर सुख दुख बाबा स्वयं देखेंगे, अपने आप वो ठीक करेंगे सब कुछ। पता भी नहीं चलेगा कब आपको किसके द्वारा सहायता बाबा ने भेजी है, किसको माध्यम बना दे बाबा सहायता के लिए, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ वही जानते हैं, वही हमारे लीलाधर हैं, वही सारी व्यवस्था स्वयं करते हैं। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्योंकि बाबा के बच्चे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। आप बाबा, बस हमारा एक काम है कि आप बाबा के कहे अनुसार चलें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, किसी की निंदा न करें, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार न करें। अगर आप हर दिन इन बातों का ध्यान रखेंगे, दीन दुखियों गरीबों की सहायता करेंगे, जीव जंतुओं की सहायता करेंगे, तो देखिएगा आप अपने माता पिता का आदर करेंगे और अगर सबका आदर करेंगे, अगर आप हर इंसान में, हर जीव जंतु में आप ईश्वर को देखिए, आप किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कभी नहीं कर पाएंगे। और जब आप इस तरह के कर्म करेंगे ना, तो ईश्वर कभी भी आपको परेशानी में नहीं रहने देंगे। वो हमेशा आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे और आपकी हर तकलीफ़ को वो दूर कर देंगे और आपकी हर मनोकामना वो स्वयं पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। कल फिर से मैं आप सबके लिए साईं बाबा की खूबसूरत लीला लेकर आऊँगी और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे और आपकी हर इच्छा वो पूर्ण करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।